आगे बढ़ा और मां के कान को दांतों से पकड़ लिया और उसमें से खून बहने लगा। कान में से खून बह रहा। पुलिस वालों ने छुड़ाया। पागल हो गए, तुम्हारी मां है। वो लड़का कहता है आज मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली भी मेरी मां है। जिस दिन पहली बार चोरी कर कर आया था उस दिन गाल पर थप्पड़ मारती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। बच्चा पहली बार गलती कर कर आए ना, उसको सबक मिलना चाहिए थोड़ा सा। पर नहीं दे पाते। स्नेह, प्रेम, आज के जमाने में बच्चों से इतना बहुएं इतना प्रेम करती, इतना प्यार करती, इतना प्यार करती, जैसे पहले की माताएं अपने बच्चे से तो कर ही नहीं थी। करो प्यार, अपने बच्चे से 4 गुना ज्यादा प्यार करो, पर इतना भी प्यार मत करना, इतना भी प्यार मत करना कि बच्चे तुमको बेवकूफ समझने लगे। करो प्यार, खूब करो। इतना भी प्यार मत करना कि बच्चे की जिंदगी नरक हो जाए, बच्चे का जीवन नष्ट हो जाए। खूब प्यार करो। तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, खूब प्रेम करो, मना नहीं, पर बच्चे का जीवन खराब मत कर देना। इतना प्रेम मत कर देना कि बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाए। थोड़ा रोको भी, थोड़ा टोको भी, थोड़ा कहो भी। 9 वर्ष के बाद बाबू हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो शंभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ले बेटा, बधाई हो। शिव तत्व हो, प्रेम करो, खूब करो। अपना बच्चा है, अपना बेटा है, उससे स्नेह करो, पर बच्चे को थोड़ा सा गलत काम करे तो रोको टोको भी। दादी से अपशब्द बोल रहा है, रोक दो बेटा। दादी से ऐसे बात करते हैं। दादाजी से पलट कर जवाब दे रहा है, रोक दो बेटा। दादाजी से ऐसी बात करते हैं। तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारी बड़ी माँ है, तुम्हारे पिताजी हैं, मामा जी हैं, उनको इस तरह से व्यवहार करेंगे। आज अगर बच्चों को दादी को अपशब्द बोलना सिखा रहे हो तो एक दिन वही औलाद तुम्हारे को भी अपशब्द कहना चालू कर देगी, निश्चितता है। उनको सिखाओ। बिदल उत्पल को मां ने नहीं रोका, बड़े असुर बन गए। असुर बनकर नारद जी के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद तो जैसे ही देवर्षि नारद ने बिदल उत्पल को देखा तो नारद जी छुप गए। जैसे ही बिदल उत्पल को देखा नारद जी छुपे। और यही सही सीख यही कहती है, सही सीख यही कहती है। अच्छे व्यक्ति को सामने से दिख जाए कि बेवड़ा आ रहा है, कोई दारू पिया हुआ आ रहा है, या सामने से दिख जाए सांप आ रहा है, तो याद रखना समझदारी उसी में है कि वो बेवड़े को देखकर और सांप को देख के छुप जाओ। क्योंकि हमेशा नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी नशेले व्यक्ति को गाली नहीं बकता। तुम देखना दारू की दुकान पे कितनी भीड़ लगती है, आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। नशेला व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर गाली बकता है, उसकी क्वालिटी है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है,
सामने से सांप आता दिखे, सामने से बेवड़ा आता दिखे, मदिरा का नशा कर कर कोई आ रहा है, अहंकारी व्यक्ति कोई आ रहा है, कोई लोभी व्यक्ति आ रहा है, कोई कामी व्यक्ति आ रहा है, कोई वासनावान आ रहा है, कोई झूठा व्यक्ति आ रहा है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि रास्ता बदल ले, चेंज करे, वहां थोड़ी देर रुक जाए, चुप हो जाए, वो निकल जाए, फिर अपन निकलो। क्यों इनके चक्कर में पड़े? क्यों इनके चक्कर में पड़े? कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है, नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे कुल को, तुम्हारे घर को, परिवार को बर्बाद कर रहा है, छोड़ दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। नारद जी छुप गए, पर असुर है, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ ही लिया। असुर हैं, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ लिया। नारद जी श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। विदल उत्पल ने नारद जी को प्रणाम कर कर तुरंत प्रणाम किया। विदल उत्पल ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी के मन में आया, इतने बड़े राक्षस होकर अक्ल तो है, प्रणाम तो करें, नमन तो करें। अब नारद जी को क्या मालूम था कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने को। विदल उत्पल ने कहा नारद जी से, नारद जी हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। अब नारद जी कैसे कहते, हम तुम्हारे चक्कर में तो छुपे पड़े थे, हम तुम्हारे चक्कर में छुपे हुए थे। नारद जी हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उत्तर दोगे? नारद जी मन में सोचे, अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मार देंगे, इससे अच्छा दे ही दूं, दे ही दूं। बोलो क्या प्रश्न है? नारद जी हमारे मन में यह प्रश्न है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो सबसे जल्दी राजी होता है और आशीर्वाद देता है, वर दे देता है? सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता बताओ। नारद जी ने मन में विचार करा, अगर शंकर जी का नाम ले दिया तो शंकर जी तो भोले भंडारी, एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी, और इनको मिल गया सारा की सारा सुख। तो नारद जी ने विचार कर लिया, शंकर जी का नाम तो नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में नारद जी ने कह दिया, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाले तो केवल एक ही देव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इतने में से बिदल ने बोला उत्पल से, वो ब्रह्मा जी तो बड़े बुढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आते भी हैं कि हमें ही जाना पड़ता है? बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आएंगे कि हमें जाना पड़ेगा? कौन समझाए दुनिया के लोगों को? संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, तपस्वी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, सन्यासी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है। पर घर में जो बुजुर्ग माता पिता है ना, उनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं, वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। घर में 2 शंकर पार्वती के रूप में घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े माँ बाप, घर के दादा दादी, नाना नानी,
घर के बुजुर्ग घर में ऐसे होते हैं, काका काकी घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास में तुम जाकर नहीं भी बैठोगे ना तो भी दिल से दुआ करते हैं, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, मेरे बच्चे खूब नाम कमाए, मेरे पोता पोती खूब नाम कमाए, मेरी बहू खूब आगे बढ़े। तुम संतों के पास बैठ रहे हो, साधु के पास बैठ रहे हो, तपस्वी के पास बैठ रहे हो, योगी सन्यासी के पास बैठ रहे हो, उनके पास जाकर तुम्हें आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पर घर के माता पिता, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। ब्रह्मा जी देंगे वर? हाँ, नारद जी को छोड़ा, अभी आए थे जब प्रणाम करा तब जाते समय कोई प्रणाम नहीं, काम हो गया ना।